Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 5 सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का। चैप्टर 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अप टू चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया हमने। चैप्टर 6 भी पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब हमारा चैप्टर 5 और चैप्टर 7 बचा हुआ है, और जो कि बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये 2 वीडियोस का ही ये चैप्टर है, 2 या 3 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर 5 में हम स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। यानी सीएनसी मशीन्स में हमने देखा भी, सीएनसी मशीन्स के इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर 1 में। फिर उसके बाद सिस्टम डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग यानी कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं मशीन को, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद हमने पार्ट प्रोग्रामिंग देखी कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे कि सीएनसी मशीन्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स जो सीएनसी मशीन में आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। तो जैसा नाम से ही सब्जेक्ट चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन, यानी सीएनसी मशीनों में समस्याएं। तो जैसे कोई भी मशीन है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, फेल होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके कारण वो फेल हो जाती है। तो अगर हम सीएनसी मशीन की बात करें तो ये क्या है, एक सीएनसी मशीन एक ऑटोमेटेड मशीन है। जैसा मैंने बताया है कि एक ऑटोमेटेड मशीन है। तो सीएनसी मशीन जो ऑपरेट होती है किस किस चीज़ पे वर्क करती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन ऑटोमेशन। ये सारे ऑटोमेशन के पार्ट होते हैं, और ये सारे सिद्धांतों के, यानी इलेक्ट्रिकल के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत, यांत्रिकी के सिद्धांत, हाइड्रोलिक के सिद्धांत, उन सारे सिद्धांतों पे, उन सारे प्रिंसिपल पे ये मशीन ऑपरेट करती है। अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट, जैसे अगर सीएनसी मशीन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी लगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी होगा, मैकेनिकल कंपोनेंट भी होगा। तो अगर इसमें एक भी कंपोनेंट अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी मशीन काम करना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ वन ऑफ द अबव एलिमेंट्स डज नॉट फंक्शन, और फंक्शन पार्शली या अधूरा काम करता है, या पूरी तरीके से कोई भी एक पार्ट काम नहीं करता है, तो पूरी की पूरी मशीन जो है आपकी स्टैंड स्टिल हो जाएगी, यानी रुक हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। और अगर हम सीएनसी मशीन की बात करें तो सीएनसी मशीन को हम जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ट्रबल शूट करने के लिए, यानी उसको दूर करने के लिए, हम जो प्रॉब्लम्स आती है उसको दूर करते हैं। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये ट्रबल शूटिंग आती क्यों, ये जो ट्रबल्स होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल, सर्वो या मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो बेसिकली 3 तरीके के प्रॉब्लम्स, यानी 3 तरीके की समस्याएं के कारण ये ट्रबल्स मशीनों में आते हैं। सो जो प्रॉब्लम्स होती हैं सीएनसी मशीन में, उसमें ये क्यों, जैसे मैंने बताया, वो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें। तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं मशीन में, तो उसको हम चेक करते हैं, वो एक मेथड होता है जिसको हम, उस मेथड का नाम होता है एक्यूरेट फॉल्ट एनालिसिस। एक्यूरेट फॉल्ट एनालिसिस के माध्यम से हम इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको चेक करते हैं, और उसको फाइंड आउट करके उसका निवारण करते हैं, उसका प्रिवेंशन करते हैं। तो जो फॉल्स होती है सीएनसी मशीन में, कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से भी आती है। जैसे ये तो फैक्टर्स हो गए कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक की वजह से तो आती है। और कुछ सीएनसी मशीन में कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण फॉल्ट्स आते हैं। जैसे स्पीड की सेटिंग सही नहीं है, फीड रेट सही नहीं दिया हमने, डेप्थ ऑफ कट सही नहीं है, या ओवरलोडिंग है। तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं मशीनों में फॉल्ट आने के। तो चलिए देखेंगे कि ये जो फॉल्ट्स होते हैं वो कितने तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम्स जो सीएनसी मशीन में होती हैं उसको हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं। तो उसको हमने
पांच तरीकों से कैटेगराइज किया गया है, 5 तरीके से कैटेगराइज किया है। पहला प्रॉब्लम्स क्या है, पहली जो समस्या है दैट इज़ ड्यू टू मैकेनिकल कंपोनेंट्स, यानी यांत्रिक जो कंपोनेंट होते हैं, यांत्रिक जो पार्ट होते हैं उसके आधार पे जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी वजह से, तो वो प्रॉब्लम्स ड्यू टू मैकेनिकल कंपोनेंट। फिर प्रॉब्लम्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो उसमें पार्ट लगे होते हैं उसके कारण जो समस्या आती है वो प्रॉब्लम्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम आ जाती है वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। या फिर अलार्म सिग्नल्स जो होते हैं वो बजते नहीं हैं, तो वो भी एक टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो ये 5 तरीके से हमने कैटेगराइज किया है कॉमन प्रॉब्लम। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स ड्यू टू मैकेनिकल कंपोनेंट, यानी यांत्रिकी जो उसमें पार्ट लगे होते हैं उसके आधार पे वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यांत्रिकी कंपोनेंट में कई तरीके से फेल हो सकते हैं, जैसे फेलियर ऑफ रोटेटिंग डिवाइस, यानी कि प्रॉब्लम जो मैकेनिकल कंपोनेंट की आएगी वो एक तरीके से इस वजह से आ सकती है कि जो रोटेटिंग डिवाइस है, यानी कि जो घुमावदार उसमें तत्व लगे हुए हैं, घुमाऊ डिवाइस लगी हुई है, रोटेटिंग डिवाइस लगी हुई है, उसका फेल हो जाना, उसके कारण मैकेनिकल कंपोनेंट फेल हो जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। तो घुमाऊ डिवाइस क्या क्या होती हैं, रोटेटिंग डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपका स्क्रू हो गया, गाइड रेल हो गए, या फिर बियरिंग हो गया। तो ये सारे अगर इनमें से कोई भी फेल कर जाएगा तो हम कह देंगे कि प्रॉब्लम ड्यू टू मैकेनिकल कंपोनेंट आया है। या फिर और भी तरीके से मैकेनिकल कंपोनेंट में फेलियर हो सकता है, जैसे आपका स्पिंडल फेल कर जाए, स्पिंडल काम करना बंद हो जाए, तो ड्यू टू फेलियर ऑफ स्पिंडल। और तीसरा कैटेगराइजेशन क्या है, ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन लुब्रिकेशन ऑफ स्पिंडल, यानी स्पिंडल का लुब्रिकेशन जो है अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, अनियमित हुआ है। तो लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, शीतलन, यानी कि स्पिंडल का शीतलन यानी कि लुब्रिकेशन अनियमित तरीके से हो गया है, इरेगुलर हुआ है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है, यानी मैकेनिकल कंपोनेंट और भी फेल हो सकते हैं, जैसे गियर शाफ्ट है, गियर शाफ्ट मैकेनिज्म जो है वो अगर फेल कर जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद जो गाइड रेल्स लगे होते हैं उसका लुब्रिकेशन नहीं हुआ हो अच्छे से, उसमें इरेगुलर लुब्रिकेशन हुआ, यानी कि अनियमित शीतलन हुआ हो, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी, गाइड रेल फेल कर जाएगा, उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों से कि सीएनसी मशीन में एटीसी लगा होता है, दैट इज़ ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर अगर फेल हो जाता है तब भी वो कौन सी प्रॉब्लम कहलाएगी, वो किसके अंदर में आएगी, प्रॉब्लम्स अंडर मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि मैकेनिकल कंपोनेंट आपका फेल हो जाए, यानी कि यांत्रिक जो उसमें तत्व लगे हुए हैं वो फेल हो जाए। नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से आ सकती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसमें लगा हुआ है वो अगर फेल हो जाए तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी समस्या है। तो ये कैसे होगा कि जो रिलेज होते हैं या सोलेनाइड होते हैं, मोटर होती है तो मोटर में क्या लगे होते हैं स्टूडेंट्स, रिलेज लगे होते हैं, सोलेनाइड्स लगे होते हैं। अगर मोटर का रिले या सोलेनाइड फेल कर जाए तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में भी फेलियर आ जाएगा। उसके बाद जो सर्वो ड्राइव होती है मोटर की, वो अगर फेल कर जाए तब भी वो प्रॉब्लम, समस्या एक मशीन के लिए खड़ी हो जाएगी। या फिर सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि जो स्पिंडल ड्राइव होती है उस पर हमें बिजली की सप्लाई यानी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई ज़रूरी होती है। तो अगर पावर सप्लाई में अनियमितता है या इंटरप्शन हो जाए, रुकावट आ जाए, यानी कि बिजली की सप्लाई में रुकावट आ जाए, स्पिंडल ड्राइव नहीं चल पाएगा, तो वो भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से एक और समस्या होती है जो आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया स्टूडेंट्स तो भी ये वो किसके अंदर में आएगा प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर में समस्या वो आएगी। उसके बाद अगर लो वोल्टेज आ रहा है आपका, तो लो वोल्टेज की वजह से मशीन पूरी तरीके से काम नहीं करती है, रन नहीं कर पाती है, तो वो भी एक टाइप की एक समस्या ही है, एक प्रॉब्लम ही है। तो वो किसके अंडर में आएगी, प्रॉब्लम्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल तत्वों की वजह सहायता के कारण समस्या है।
ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी तो वो थर्ड कैटेगराइजेशन होगा। तो हर एक सीएनसी मशीन में स्टूडेंट्स क्या लगे होते हैं, उसमें चिप्स लगे होते हैं। तो वन ऑफ द टाइप ये कह सकते हैं पीएलसी लगा होता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट होता है। तो पूरा का पूरा सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो हर एक मशीन में पीएलसी लगा होता है और ये पीएलसी क्या काम करता है, एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस काम करता है कि हर एक चीज़ को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण निकाय की तरह ये पीएलसी काम करता है। तो पीएलसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सीपीयू लगा होता है, मेमोरी लगी होती है, पावर इनपुट या आउटपुट होता है। तो वो सारा का सारा पार्ट किसका होता है, पीएलसी का होता है। अगर पीएलसी में कोई भी पार्ट फेल कर जाता है, पीएलसी का कोई भी पार्ट फेल कर जाता है तो पूरी पूरी मशीन क्या हो जाएगी, मशीन विल स्टॉप वर्किंग। तो वही लिखा हुआ है, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द पीएलसी फेल्स देन होल सीएनसी मशीन स्टॉप वर्किंग। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आती है, खड़ी होती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो है प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण से आपका समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जब हम प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग बनाता है उसमें कुछ एरर हो जाए, तो एरर इन प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्रामिंग में त्रुटि, या फिर ऑपरेटिंग एरर यानी ऑपरेशन करते समय कुछ ऑपरेटर्स एरर हो जाए फीड करते समय, तो वो ऑपरेटिंग एरर हो गया। फिर उसके बाद एरर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग टेस्टिंग, यानी प्रोग्राम को हम जब बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग करते हैं, अगर उसमें हमने चूक हो गई, हमने उसमें त्रुटि आ गई, तो वो भी एक टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर प्रोग्राम को सर्च करते हैं समय हमें सर्चिंग ऑपरेशन में हमें एरर आ गई, तो वो भी एक टाइप की कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आती है। और एक और टाइप का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो है आपका हार्डवेयर पार्ट्स, क्योंकि कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट भी लगा होता है, अगर वो फेल हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि सीएनसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट और लास्ट आपका प्रॉब्लम जो होती है कैटेगराइजेशन, वो है आपका प्रॉब्लम्स इन अलार्म सिग्नल्स। तो अलार्म सिग्नल्स में जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, वो यानी कि अलार्म आपका बंद कर स्टॉप हो जाता है वर्क करना। तो अलार्म बेसिकली क्या होता है, अलार्म एक डिवाइस है, अलार्म इज़ अ डिवाइस, एक निकाय है विच गिव्स द सिग्नल टू द हार्डवेयर पार्ट, जो कि हार्डवेयर पार्ट को क्या प्रोड्यूस करता है, सिग्नल प्रोड्यूस करता है, या वर्किंग प्रोसेसेस या अदर ऑपरेटिंग डिवाइस को क्या प्रोड्यूस करता है, सिग्नल देता है। अगर सीएनसी मशीन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो रॉन्ग सिग्नल्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम्स इन अलार्म सिग्नल्स, यानी कि सिग्नल गलत दे दिया या सिग्नल बजा ही नहीं, प्रॉब्लम आ रही है उसमें और सिग्नल अलार्म बजा ही नहीं, तो वो रॉन्ग सिग्नल्स प्रोड्यूस हो गया या तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि जो सिग्नल्स भेजा है वो गलत सिग्नल गया है। तो ये प्रॉब्लम ड्यू टू अलार्म सिग्नल्स होता है। तो होप आप लोग को ये क्लियरिफाई हो गया होगा स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इसके कौन कौन से मेथड होते हैं कि प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए प्रिवेंट कर सके, हम उसको निवारण कर सके। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही छोटा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप बटन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।